भैया 5 तक करें क्वेश्चन। 6 वाला ट्राई नहीं करा है, समझ नहीं आया? भैया नहीं, 5 से आगे नहीं करे। देखो ये कंप्लीट करेंगे आज। 6th में क्या दिया हुआ है? लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर के सेट पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया? जो नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक आते हैं जी, जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो। तो इसमें दिया हुआ है कि ए और बी, ये 1 to 5 तक का सेट है, डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी। इसको भूल जाओ ये क्या है, बस ये समझो कि बाइनरी ऑपरेशन इसमें क्या लगेगा, दोनों का HCF। जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि ए स्टार बी, इसका क्या मतलब है, कई बार प्लस दे दिया, कई बार माइनस दे के पूछ लिया कि ये बाइनरी होगा नहीं। यहाँ कहा कि ए और बी का HCF बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं, ठीक है, ये जस्टिफाई करना इज एन ऑपरेशन। ठीक, तो सपोज आपने 2 और 4 को चूज कर लिया, 2 स्टार 4, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है HCF ऑफ 2 and 4। तो 2 और 4 का HCF क्या होगा? HCF of 2 and 4। जब 2 और 4 के HCF निकालेंगे तो ये आएगा 2। तो इसका मतलब ये है कि 2, देखो कौन इस सेट में है, क्या 1 to 5 तक के नंबर है, 2 तो इस सेट में है। फिर अगर हम 3 to 5 की बात करें, यानी 3 स्टार 5, तो यहाँ इन दोनों में HCF ऑफ 3 and 5 ये होगा 1, इन दोनों का HCF, तो ये भी इसी सेट में लाई करेगा। तो इसका मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इससे आसान एक्सरसाइज इस पूरी बुक में नहीं है। उदिशा आवाज नहीं आ रही क्या? ईयरफोन का यूज कर लो भाई, कनेक्टिविटी पुअर है, इसका मतलब एक बार डेटा चेक कर लो, कभी MB खत्म ही होगी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है? दोनों का LCM और नेचुरल नंबर के सेट में। तो 5 और 7 का LCM क्या आ जाएगा? 35 आएगा, और 35 तो नेचुरल नंबर होता ही है। फिर 20 और 16 का चेक करोगे, ये भी नेचुरल नंबर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का LCM फ्रैक्शन में आ जाए, P/Q की फॉर्म में आ जाए, या किसी का LCM 0 आ जाए, या दो पॉजिटिव नंबर का LCM नेगेटिव आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। फिर ये कहा कि क्या ये कम्यूटेटिव है? तो बिल्कुल कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि अगर 2 और 4 का आप LCM लो तो तब भी 4 ही आएगा, या 4 और 2 का LCM लो तब भी 4 ही आएगा। फिर इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो ये भी एसोसिएटिव भी होगा ये, क्योंकि अगर मान लो 2, 4, 6 हमने 3 नंबर चूज कर लिए, तो 2 स्टार 4 स्टार 6, अगर हम 4 और 6 का LCM ले तो ये आ जाएगा 12, यानी कि 2 स्टार 12, और इनका LCM ले तो 12 आएगा। लेकिन अगर हम ये कंडीशन देखें इसमें, 2 स्टार 4 स्टार 6, तो 2 और 4 का LCM कितना आया? 4, और फिर 4 और 6 का कितना आएगा? 12। तो दोनों बातें बराबर है, LCM अब भी 12 ही आया, पहले भी 12 ही था। कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। अब आइडेंटिटी की बात को समझो, इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड करने के बाद या एडिशन करने के बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर वही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अगर हम यहाँ देखें, इसने कहा कि ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो हमने मान लिया कि ए स्टार वो ई आइडेंटिटी है जो एलसीएम ऑफ ए एंड ई, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, यानी ई कोई ऐसा नंबर हमें चूज करना है जो एलसीएम लेने के बाद कोई फर्क ना डाले। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है, वो है 1। ठीक है, सबके लिए मान लो अगर आपने 8 और 1 का एलसीएम निकाला तो ये 8 ही आएगा, अगर आप 12 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो 12 ही आएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 1 क्या है यहाँ, 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आपको चेक ये करना है कि क्या वो 1 यानी ई की वैल्यू क्या वो नेचुरल नंबर के सेट में है या इससे बाहर है। तो बिल्कुल ये नेचुरल नंबर के सेट में ही आते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी। विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टेबल फॉर ऑपरेशन, इस इनवर्स के लिए इस ऑपरेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इन्वर्टेबल होगा। ये सब कुछ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। यानी देखो, दो एलिमेंट का हम ऑपरेशन करें और वो आपको ई यानी आइडेंटिटी यानी 1 दे, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है? क्या दो एलिमेंट लें यानी कि दो नंबर हम चूज करें, सपोज एक हमने 1 चूज कर लिया और एक या 2 और 4 चूज कर लिया सपोज, तो क्या इनका एलसीएम 1 हो सकता है? तो ये होगा नहीं। यानी इस सेट के लिए, इस कंडीशन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। आगे बढ़ो 7th वाले क्वेश्चन पे। Is star defined on the set 1 2 3 4 5 by A star B LCM of A and B binary operation justify। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने 5th वाला करा था, सेम ऐसा ही है। 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है n में, नेचुरल नंबर के सेट में, और इनका HCF कम्यूटेटिव। तो करके देखो, आप कोई भी दो नंबर चूज करो, जैसे मान लिया हमने 8 या 4 और 12 चूज कर लिया। अगर हम 4 और 12 के HCF लेते हैं तो 4 आएगा, लेकिन अगर हम 12 और 4 के HCF लें तब भी 4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया कम्यूटेटिव। फिर इसके बाद ऐसे ही एसोसिएटिव चेक करना है। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसके लिए? अब ये प्रश्न है, क्या कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इस वाले HCF वाले सेट के लिए एग्जिस्ट करेगी? देखो सोचो इसके बारे में। A स्टार B क्या कह रहा है कि HCF ऑफ A एंड B। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बन सकती है? तो यानी कोई ऐसा नंबर आ जाए B के प्लेस पे जिसका हम A के साथ में HCF भी ले और कोई इफेक्ट भी ना हो। तो जैसे मान लो 5 है, 5 का 1 के साथ में HCF ले रहे हैं तो 5 आएगा। ठीक है, तो 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस सेट। डज एग्जिस्ट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगी नेचुरल नंबर में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट q यानी रैशनल नंबर के सेट पे फॉर विच द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसमें से कुछ मैं आपको करके दिखा देता हूं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट सेकंड तो आप कर लोगे, मैं एक टिपिकल सा लेता हूं, जैसे 5th वाला है, ये ले लिया हमने। अब 5th वाले में क्या करना, आपको कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है रैशनल नंबर के सेट के लिए। तो अगर A स्टार B हम ले तो ये हो जाएगा AB बाई 4। अगर B स्टार A हम ले तो ये क्या हो जाएगा BA बाई 4, AB बाई 4 और BA बाई 4। तो क्या ये कम्यूटेटिव होगा? क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भाई।
आप इनकी जगह नंबर सोच के देख लो कुछ भी। मान लो आपने 2 और 3 चूज कर लिया तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3/4 यानी 3/2 आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे बी ए मान लो 3 इंटू 2/4, तब भी तो वही आएगा ना आंसर, तब भी वही आंसर आएगा, कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसी सारी आइडेंटिटी को आप चेक करके देख सकते हो। फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो इसमें भी वही चेक करना है। 9th के रिमेनिंग पार्ट आप ऐसे ही करोगे, 9th के सारे रिमेनिंग पार्ट ऐसे ही होंगे। और अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10th को, इसमें दिया हुआ है फाइंड विच ऑपरेशन गिव्स अबोव हैज आइडेंटिटी। अच्छा, इन ऑपरेशन में चेक करना है कि कौन से में आइडेंटिटी होगी, ठीक है, ये खुद से करना है आपको, अभी मैंने पढ़ाया था। 11th पे आ जाओ। एक सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, और इस तरीके से है वो कि मान लो जैसे ए बी सी डी है, तो ए को सी में ऐड करके लिखा जाएगा, बी को डी में ऐड करके लिखा जाएगा, अगर ये कंडीशन है तो शो दैट ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इसको प्रूफ करना है। तो कोई सेट लेते हो, जैसे मान लो 2 3 स्टार 5 4 लिया, 5,4, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 + 5 7, 3 + 4 7, ठीक है। या कुछ और चूज कर लो जिससे 7 ना हो, ये 8 आ गया। अब अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी 5 और 7 एंड 2 एंड 3 ये हो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7 8। तो कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव का मतलब उसका ऑर्डर बदलना, ऑर्डर चेंज होना। अब ऐसे ही आप एसोसिएटिव देख लोगे, जैसे कम्यूटेटिव हो गया, ठीक ऐसे ही एसोसिएटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन सेट a स्टार a इक्वल्स टू a, क्या ये हो सकता है। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, कुछ बाइनरी ऑपरेशन है वो इस तरीके से है कि मान लो जैसे आपने 3 स्टार 3 करा तो वो आपको 3 देगा। क्या 3 उस नेचुरल नंबर के सेट में है, तो है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इफ स्टार हैज द कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, अगर स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर में, तो क्या ये कंडीशन सही होगी, तो ये तो सही होगी बिल्कुल, ठीक है ना। अगर कम्यूटेटिव है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया, a स्टार b, 13th क्वेश्चन की बात चल रही है। a स्टार b इक्वल्स टू a³ + b³। चूज द करेक्ट आंसर। इज स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। तो इसको आपको दो क्राइटेरिया चेक करने हैं, एक तो कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव, ये दो बातें चेक करनी है। तो कम्यूटेटिव में क्या होगा, a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, यानी कि a³ + b³ क्या b³ + a³ के बराबर होता है ऑन द नेचुरल नंबर, तो ये होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो आप a की जगह सपोज आपने 1 ले लिया और b की जगह 2 ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी 9 बन जाएगा, और ये भी 9 बन जाएगा, तो ये तो कम्यूटेटिव होगा। अब ऐसे ही आप एसोसिएटिव को चेक कर सकते हो। एसोसिएटिव को चेक कर लो। तो b स्टार c क्या होगा, b³ + c³, ये ध्यान से करना बस थोड़ा सा यहाँ से, और राइट हैंड साइड को भी इसी के साथ में ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे। अब क्या होगा, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो यानी पहले वाले का होल क्यूब प्लस दूसरे वाला जो है b³ + c³ उसका होल क्यूब। ऐसे ही इसको देखो, ये पूरा एक बना, बाइनरी ऑपरेशन इसमें लगा, और c³। अब इनमें नंबर्स पुट कर दो, क्योंकि वैसे तो आइडिया लगने से रहा, इसमें आप नंबर पुट कर लो। मान लो a की जगह 1 रख दिया, b की जगह 2 रख दिया, c की जगह 3 रख दिया, और ये रखने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट सोल्व कर लो। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दिया हमने, तो a की जगह क्या आएगा 1, तो 1 का क्यूब बना। b की जगह क्या आएगा 2, तो 2 × 4 × 8 हो गया, और ये क्या बना 3 × 3 ये 27 की पावर 3।
तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, प्लस ये बन जाएगा हमारा 8 + 7 35, 35 का होल क्यूब। चलो ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। a की जगह 1 माना था तो 1 का क्यूब 1, b की जगह 2 माना था, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 का होल क्यूब, और ये 3 का होल क्यूब, तो ये 9 का होल क्यूब बन जाएगा, और ये 3 का होल क्यूब यानी कि 27। तो ये डिफरेंस क्रिएट कर जाएगा यहाँ पे 7, 29 और 27। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये अलग आएगा, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटेटिव है, कॉम्पिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर था बाइनरी ऑपरेशन का। इसके एग्जांपल्स करो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर इसके क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, कल नया चैप्टर चलेगा। इसमें से अगर आपको पहले प्रीवियस कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले, या कोई एग्जांपल। और ये इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको समझना होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 35 वाले एग्जांपल में कि a स्टार b क्या है, a + 2b नॉट कॉम्पिटेटिव बताओ, तो रियल नंबर के सेट पे चेक करना है। तो a स्टार b = क्या है, a + 2b, और b स्टार a क्या आएगा, b + 2a। तो अगर ये कॉम्पिटेटिव है तो इसका मतलब a स्टार b को b स्टार a के बराबर होना चाहिए। तो इनकी वैल्यू रखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लो और उसको सोल्व करके देखो। LHS है, मान लो आपने a की जगह 1 ले लिया, b की जगह 2 ले लिया, रियल नंबर में है ना, तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 2 यानी 5। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड को सोल्व कर दो, b की जगह क्या है 2 और a की जगह क्या है 1, तो ये आया 4, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अंजलि आवाज आ रही है? उदिशा? ठीक है, इसमें से मैंने भाई आपको, भले ही आपका कनेक्टिविटी इशू रहा हो, इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया सारे के सारे क्वेश्चन 13 तक। अब इसका 1.5 1.4 को विद एग्जांपल करने का उत्तरदायित्व आपका सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उनको देख लो 1-2 बार, क्लियर हो जाएगा पहला भी। और इस टाइम पे रेगुलर दिक्कत हो रही है भाई आपको कनेक्टिविटी की या नेट की, तो टाइम मुझे लगता है चेंज करना ही पड़ेगा 12 से 1 या जो भी, क्योंकि ऐसे 12th क्लास के बच्चों की रेगुलर क्लास में इंटरप्शन रहना गलत है। तो वही कर ले 12 से 1 ही। ठीक है, चलो कल से फिर 12 से 1 पढ़वा, क्योंकि मुझे सब प्रेजेंट चाहिए सही तरीके से, और क्लास सब अटेंड करें, तभी आपको मजा भी आएगा सीखने में। हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछो। चलो ठीक है, फिर एक बार सारी वीडियो को चेक कर लेना अब तक हमने जो पढ़ा, और कल आपके अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो डाउट्स ले जाएंगे, अदरवाइज कल नया चैप्टर स्टार्ट कर लें। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक फिर।